हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। इतिहास में हमने मुगल वंश शुरू किया था भैया। मुगल में हमने बाबर को पढ़ाया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबर का जो पुत्र हुआ जिसका नाम था हुमायूं। आज हम मुगल वंश में ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं भैया। तो जो बच्चे अभी पहला वाला नहीं देखे तो देख ले, हमने बाबर पढ़ा दिया है। और बाबर के बाद दूसरा भाई आ रहा है, उसका पुत्र आ रहा है शासन करने भारत, जिसका नाम क्या है? हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं नाम है, ठीक ना। तो हुमायूं के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि हुमायूं का कार्यकाल कैसे था, भारत में किससे युद्ध हुआ, कैसे ये अपना जीवन यापन किया। हुमायूं के बाद फिर हम अकबर की ओर चलेंगे। तो बाबर पढ़े, हुमायूं पढ़े, फिर के पढ़ेंगे अकबर। तो आज हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो हुमायूं का पहले भैया सबसे पहले तो जान लो इसका पूरा नाम क्या था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ऐसे साधारण भाषा में हम लोग हुमायूं हुमायूं कही थे, बस हुमायूं कह दी थे, है ना। तो इसका पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था? बाबर था। किसका लड़का था भैया? तो बाबर का। अभी हमने बताया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद क्या होगा? है ना। आगे देखते हैं। माता जी का नाम क्या था? महम बेगम। क्या नाम था? महम बेगम। क्या नाम था भैया? महम बेगम नाम था। इसका जन्म कब हुआ भैया? तो 1508 में। हुमायूं का जन्म कब हुआ? 1508 में हुआ था। 1508 में कब जन्म हुआ भैया? कहां पर हुआ? तो काबुल में हुआ। हुमायूं का जन्म 1508 में कहां हुआ? काबुल में हुआ। मम्मी का नाम क्या था? महम बेगम था भैया, बेगम था। और पिता का नाम क्या था? बाबर था। पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो ये इसका जीवन के बारे में थोड़ी बातें हैं, है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं। बात किया जाए इसके भैया भाई कितने थे। जैसे क्वेश्चन पेपर में ये भी आया कि बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के 4 पुत्र थे। लेकिन हुमायूं के भाई की जब बात करेंगे तो हुमायूं के 3 भाई। कौन कौन थे? अस्करी थे भैया, कामरान थे और हिंदाल। कौन थे? हिंदाल थे। कौन थे? हिंदाल थे। आपने सुना भी होगा। तो बाबर का जब पूछा जाएगा बाबर के कितने लड़के थे, तो 4 बताना। कौन? हुमायूं को भी जोड़ दोगे ना। हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। ऐसे बात करें भाई कौन कौन हो जाएंगे? अस्करी, कामरान, हिंदाल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम होंगे। अस्करी, कामरान, हिंदाल। याद रखना, अस्करी, कामरान, हिंदाल, ये इसके क्या थे? भाई थे। अब बाबर के बारे में, बाबर का तो आपने देखा, बाबर के 4 लड़के थे। 4 मतलब ये भाई भी हो गए हुमायूं के, मतलब समझ गए। कार्यकाल के बारे में बात करें तो हुमायूं का जो शासन काल था 2 भागों में था। जैसे पहले शासन की बात करते हैं तो आपने देखा पहला चरण हुमायूं भारत में कब से कब राजा था, तो 1530 से आप देखोगे 1530 से लेके 1540 तक भारत में रहता है। 40 के बाद क्या हो जाता है? बीच में आ जाता है सूर्यवंश। आपने सुना होगा शेरशाह सूरी का नाम। हुमायूं को मार के वो सूर्यवंश की स्थापना कर देते, इसीलिए हुमायूं यहां से भाग जाता है और ईरान चला जाता है। इसलिए बीच में कौन सा वंश आता है भैया? तो 40 से लेके आप देखोगे भैया तो भैया 1555 तक यहां पर देखोगे तो 1540 से 1555 के बीच में कौन सा वंश था? तो सूर्यवंश था। इस बात को दिमाग लगा के चलना। और सूर्यवंश को फिर पराजित करता है हुमायूं, और हुमायूं दोबारा राजा बनता है, केवल 1 साल के लिए बनता है। 1555 से 1556 तक। 56 में फिर क्या होता है? सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाती है। आप समझ रहे होगे। तो हुमायूं को आप देखोगे तो 1530 से 1540 तक राजा रहा, ठीक है ना। बीच में कौन आ गया? सूर्यवंश आ गया। अभी आपको बताएंगे सूर्यवंश के बारे में भी। फिर उसके बाद हुमायूं फिर दोबारा आता है, वापसी करता है। और वापसी कब करता है? तो 1955 से 1956, मतलब 1 साल के लिए करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अकबर आ जाता है। तो आप कार्यकाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां गलती कर दोगे, है ना। 1530 से 1540 होगा और 1555 से 1556 होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। ये किसके बारे में बता रहे थे? हुमायूं। अब हुमायूं जब भारत पर राजा बना, देखो बाबर जब यहाँ पर आया, युद्ध लड़ा। जैसे बाबर ने पहला युद्ध लड़ा 1526 में, आपने देखा पानीपत का युद्ध, है ना। आपने देखा 1526 में बाबर ने लड़ा पानीपत का युद्ध। पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर और किसके भी? इब्राहिम लोदी। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत के युद्ध में क्या हुमायूं भी लड़ा था? तो हुमायूं छोटा था, देखो 8 में पैदा हो गया था और ये 26 में हो रहा, मतलब ठीक ठाक हो गया था, लड़ने वाला हो गया था। तो हुमायूं की बात किया जाए, हुमायूं ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध लड़ा था,
ये पापा मेन है उस समय, है ना। लेकिन युद्ध जो लड़ा था वो पानीपत का पहला युद्ध था। तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, है ना, पहला युद्ध कौन था, उसमें आप सैनिक बन के लड़ रहा था हुमायूं, तो वो कौन था, पानीपत का पहला युद्ध था। आप इस बात को याद रखना, पानीपत के पहले युद्ध में ये सैनिक बन के लड़ा था, पिताजी मेन थे, है ना। लेकिन जब ये भारत में राजा बना, जैसे हमने आपको बताया था बाबर की मृत्यु हो गई, लाहौर जब जा रहा था, तो एक चीज आपने देखा, हुमायूं ईमानदार था, इसमें कोई शक नहीं बच्चा, हुमायूं बहुत ईमानदार था। बाबर जब यहां से जा रहा था तो कहा था हुमायूं से, क्योंकि हुमायूं बड़े थे, हुमायूं से कहा था कि अपने चारों भाई में पूरी जो हिस्सेदारी है, जगह जमीन जो है, शासन व्यवस्था जो है, इसको बांट देना। इसीलिए हुमायूं ने बाबर जब यहां से गया उससे पहले ही अस्करी, कामरान, हिंदाज सबका हिस्सा दे दिया था, बेईमानी नहीं की किसी प्रकार की। तो हुमायूं ईमानदार तो था बच्चा, अपने भाइयों के प्रति ईमानदार था। लेकिन जब हुमायूं की बात किया जाए, हुमायूं शासन पर कब बैठा, तो आप याद रखना 1530 में हुमायूं, जैसे अब आपको पता है बाबर की मृत्यु भी कब हुई थी, 1530 में हुई थी, है ना। उसी 1530 में जैसे बाबर मरता है, कौन आता है, हुमायूं आता, और 23 वर्ष का था उस समय। हुमायूं कितने साल के रहे, 23 साल के रहे होंगे। 23 साल की उम्र में ये राजा बन गए। और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये याद रखना बच्चा, आगरा में हुआ था, दिल्ली में लगा देना, आगरा में हुआ था। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, आगरा में। कब हुआ, 1530। और 1530 में ही कौन मरा था भैया, बाबर मरा था, ये भी बात आपको पता होगी। सिंहासन पर बैठ गया, है ना, सिंहासन पर 1530 में बैठ गया। लेकिन जब ये सिंहासन में बैठा, जब ये सिंहासन में बैठा, तो उस समय भारत में समस्या क्या कर रही थी, इसके लिए समस्याएं क्या क्या थी भारत में, तो समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। हुमायूं के लिए क्या क्या समस्या थी, तो एक व्यक्ति का नाम आता है राजा बहादुर शाह। क्या नाम आता है, राजा बहादुर शाह। ये गुजरात के राजा हुआ करते थे। तो पहली समस्या इनके लिए क्या है, राजा बहादुर शाह है। क्या समस्या, कैसे होंगे, वो आगे हम बताएंगे। बहादुर शाह भी समस्या थी भैया। दूसरे अफगान। अब अफगान के बारे में बात करें तो इब्राहिम लोदी, बाबर ने अफगानों को हराया जरूर था, लेकिन अफगान जो है पूरी तरह से भारत से गए नहीं थे, छुटपुट करके कहीं इधर कहीं उधर अफगान थे। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके हुमायूं के लिए एक समस्या बन जाएंगे, हुमायूं से भी लड़ेंगे। तो अफगान भी समस्या थी। इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया था, वो भी अफगान था ना, अफगानों को तो हरा दिया था बाबर यहां से, लेकिन पूरी तरह से अफगान नहीं गए थे, है ना। तो वो भी समस्या है। दूसरा सबसे बड़ी इसके जीवन की समस्या था कोई तो शेरशाह सूरी, जिनको भैया शेरखां कहेंगे, है ना, शेरखां कहेंगे। तो आपने देखो कि भैया शेरशाह सूरी भी इसके लिए समस्या है। तीसरी समस्या है धन की कमी है। हुमायूं के पास पैसा नहीं था। देखो पैसा क्यों नहीं था, पापा रह ठिकान नहीं रहा, घर द्वार रहे नहीं बाबर के पास, तो बाबर यहाँ आया, लूटा पाटा, जो भी लूटा पाटने के बाद बाबर युद्ध ही लड़ता रहा, ज्यादा पैसा एकत्र नहीं कर पाया, और जो भी करा तो हुमायूं ने चारों भाइयों में बांट दिया। तो एक धन की तो कमी थी हुमायूं के पास, पैसा ज्यादा नहीं था। एक समस्या ये भी हो गई भाई, भाइयों में विवाद, भाई में पटत नहीं रही। हुमायूं जबकि ईमानदार, हिस्सा सबका दे दिया, लेकिन ये खैयस करे रहा रहे, अस्करी, कामरान, हिंदाल एक जीवका परे रहते, तुम अच्छा वाला घर ले लीनो, तुम नीक वाला ले लीनो, तो हमका खराब दे दीनो, हमका यो शासन दीनो, हमका यो नहीं दीनो, यो विभाग दीनो, सोना तुम ज्यादा रख लीनो, मतलब खैयसी टाइप के रहे। इसके भाई खैयस करते थे, तो भाइयों के बीच विवाद। और भैया रामचरितमानस में भी लिखा है, जहां देखो कुल मिला के रामचरितमानस पढ़ने के बाद ये पता चलता है, रामचरितमानस में लिखा गया है जिस परिवार में बच्चा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उस परिवार में कभी संपत्ति नहीं आती, पैसा रुपया नहीं आता है, समझ रहे हो ना। तो लड़ाई झगड़ा होना बहुत गलत था। हुमायूं के परिवार में रोज खैया समाचार है, कब हुमायूं का देखो ऐसे कहो सुनावे टोन है, कहो ऐसे सुना रहा, तो मैं बहुत परेशान था। एक तो भाइयों के बीच विवाद कारण, और इसने एक गलती और कर दी हुमायूं ने। ये समस्याओं पर गौर करेंगे तो एक गलती इसने कर दी कि राजपूत जो थे उस समय के, राजपूतों से विद्रोह कर लिया। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे राजपूतों में, क्षत्रिय समाज के जो राजपूत होते थे बच्चा, जो युद्ध लड़ते थे, उनसे भी ये बन के नहीं चल रहा था, राजपूतों से विद्रोह कर लिया। तो हुमायूं के जीवन में भारत में क्या क्या समस्याएं, तो राजा बहादुर शाह समस्या थे, शेरशाह सूरी समस्या थे, भाइयों के बीच विवाद था, धन की कमी थी, और राजपूतों से विद्रोह, ये सब इसकी क्या थी बच्चा, समस्याएं थी, समस्या। और ये समस्याएं इसकी थी, इस पर इसने गौर नहीं किया,
इन समस्याओं पर गौर नहीं किया। ये काम क्या करने लगा, जैसे राजा बना 1532 से 33 के बीच में दीन पनाह, एक दीन पनाह नगर बनाया, दिल्ली के आसपास ही है, दीन पनाह नगर बनाने लगा और कहा दिल्ली से राजधानी हम कहां रखेंगे अपनी, दीन पनाह। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी बच्चा, तो किसने की, हुमायूं। और यहाँ क्या बना रहा था, राजधानी। ये अपनी राजधानी बढ़िया नगर बसावन लगा पड़ा है, बढ़िया बिल्डिंगें बनाने में जुटा और ये जितनी समस्याएं थी ये बढ़ती जा रही। देखो समय से ये समस्याओं का इलाज नहीं हुआ, समय से समस्याओं का इलाज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाती है, घातक हो जाती है, घातक हो जाती है, वो आपको परेशान कर देंगी, हमने कहा। और हमने आपको ये भी बताया बच्चा, जीवन भर याद रखना, कोई भी अधूरी चीज है, कोई भी अधूरी चीज है वो बड़ा कष्ट देती है। और ये सब चीजें क्या थी, समस्याएं थी, हुमायूं को पता था, लेकिन इनको आधे रास्ते में छोड़कर इधर दीन पनाह नगर बनाने लगा, समस्याओं से निपटा नहीं, दीन पनाह नगर बनाने लगा। तो इसमें व्यस्त था हुमायूं, इधर व्यस्त था, तो कहीं ना कहीं ये समस्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और इधर ये नगर बना रहा तो दीन पनाह नगर तो बन गया। अब पहली समस्या इसकी जो थी, बहादुर शाह है ना, राजा बहादुर शाह और हुमायूं के बीच संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं। देखो सबसे पहली बात करेंगे, बहादुर शाह कौन थे बच्चा, तो बहादुर शाह कौन है, गुजरात के राजा है, गुजरात के क्या है, राजा है। अब समझना राजस्थान, अब समझना गुजरात के पास मानचित्र जब आपको पता होगा, मानचित्र आपको देखे होंगे तो आपको पता होगा, आपने देखा जैसे हमने कहा ये भारत, ये आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली के नीचे आओगे इधर एमपी साइड है और इधर आओगे तो भैया आपका क्या है, गुजरात है, और गुजरात से ऊपर जाओगे तो ये क्या है, राजस्थान। अब राजस्थान की बात करें तो आप देखोगे राजस्थान जो है, राजस्थान की एक रानी थी जिनका नाम था कर्णवाही, बच्चा याद रखना, राजस्थान की जो महारानी हुआ करती थी कर्णवाही, कर्णवाही थी बच्चा। कर्णवाही की बात किया जाए तो ये कहां की थी, राजस्थान, ये याद रखना। रानी कर्णवाही जो थी बच्चा, इनको कौन परेशान करता था, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था ये रानी कर्णवाही से कहता था अपना शासन सत्ता हमको दे दो, हमको दे दो और तुम यहां से भाग जाओ। तो कर्णवाही बहुत परेशान थी, किससे, बहादुर शाह से परेशान थी। तो कर्णवाही ने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में एक राखी भेजी, चिट्ठी में क्या भेजी बच्चा, राखी, एक धागा भेजा हुमायूं के लिए और चिट्ठी में लिखा भैया कह के संबोधित किया। हुमायूं को कहा भैया हमारी रक्षा करने के लिए आप आओ और ये मैं आपको राखी भेज रही हूं, कर्णवाही ने भेजा। और किससे हमारी रक्षा करो, बहादुर शाह से। जब ये चिट्ठी पहुंची हुमायूं के दरबार में, हुमायूं ने चिट्ठी खोली और चिट्ठी खोलकर देखा कि कर्णवाही ने हमारे लिए क्या भेजी है, राखी भेजी है और रक्षा के लिए कही है। तो हुमायूं ने तुरंत क्या किया, उस कलावे को, उस राखी को क्या किया, हाथ में बांध लिया और रक्षा के लिए तुरंत वहां से निकल गया। मतलब कर्णवाही की रक्षा करने के लिए हुमायूं क्या किया, दिल्ली से निकल। अब सोचो हुमायूं कितना अच्छा रहा होगा, निकल लिया। कर्णवाही के एक संदेश पर, कर्णवाही के एक संदेश पर हुमायूं कहां से चल दिया, दिल्ली के लिए दिल्ली से चल दिया कहां, गुजरात के लिए, कि बहादुर शाह को आज हम गिरा के मारेंगे, गिरा के मारेंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था, तो कौन मनाता था, हुमायूं। क्लियर हुआ ना, हुमायूं बनाता था। तो पूछा जाएगा हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, कर्णवाही ने भेजी थी। कर्णवाही किससे सुरक्षा के लिए कही थी, हुमायूं से सुरक्षा मांगी थी। और कौन परेशान कर रहा था कर्णवाही को, बहादुर शाह, बहादुर शाह। अब हुमायूं देखो यहां पर राखी वाखी बांध लिया, हुमायूं राखी वाखी बांध लिए, अब चल दिए भाई, चल दिए। आप देखोगे तो चले इधर से, तो इधर पूरा ये एमपी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ऐसे, जब हुमायूं यहाँ दिल्ली से ऐसे बढ़ा तो ये बुंदेलखंड, बांदा, फतेहपुर, बांदा, ये सब बुंदेलखंड में आता। इधर वाले बेल्ट में जैसे आता है तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है कलिंजर, क्या नाम है, कलिंजर। क्या पड़ता है बच्चा, कलिंजर। अब हमने आपको बताया कलिंजर जैसे पहुंचता है हुमायूं, तुरंत इसके पीछे कौन आ गए थे, अफगान। कौन आ गए थे, अफगान। कौन आ गए, अफगान। अब अफगान में कौन आया था, तो याद रखना इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सेना लेके आ गया कलिंजर में और हुमायूं से लड़ा। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं से जब युद्ध हुआ, कलिंजर में युद्ध हुआ। कलिंजर में युद्ध कब हुआ, 1531 में हुआ। और किसके बीच हुआ, हुमायूं और किसके, अफगानों के बीच हुआ। और इस युद्ध में कौन जीता भैया, हुमायूं जीत गया। कौन जीता, हुमायूं। हुमायूं जीत गया, अफगानों को हरा के आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब यहां से पहला क्वेश्चन, हुमायूं ने अपने जीवन में पहली बार
पहली बार युद्ध कौन सा लड़ा? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। लेकिन हुमायूं राजा बनने के बाद पहली बार कौन सा युद्ध लड़ा? तो यही कलिंजर का युद्ध था। राजा बनने के बाद पहला युद्ध कौन लड़ा? तो कलिंजर का युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? अफगानों से लड़ा। जीता कि हारा? जीत गया भैया, जीत गया। अब भैया यहां से क्या हुआ? अफगानों को हरा दिया। अब आगे जब आगे बढ़ा बहादुर शाह की तरफ बढ़ा, राजस्थान की तरफ बढ़ा, गुजरात की तरफ बढ़ा, जब हुमायूं आगे बढ़ता हुआ गया तो भैया क्या हुआ? बहादुर शाह से बहुत ज्यादा परेशान होके कड़वाही ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, जौहर कर लिया। हुमायूं पहुंच नहीं पाता है बच्चा, रक्षा करने के लिए हुमायूं आ रहा है। अब फोन तो रहा नहीं कि फोन कर दे बहन हम आ रहे हैं तुम परेशान ना होना, फोन रहा नहीं। अब कड़वाही को लगा हुमायूं लेट हो रहे हैं और हमारा शासन सत्ता चला जाएगा। कड़वाही बहुत परेशान थी, कड़वाही बहुत परेशान थी। तुरंत कड़वाही ने क्या किया? जौहर किया। जौहर क्या होता था बच्चा? जौहर एक ऐसी प्रक्रिया होती थी, क्या किया जाता था? बीच में कुंड जला करता था और जब कोई राजा महाराजा लड़ने के लिए जाते थे तो स्त्रियां उसी में कूदकर अपने प्राण दे देती थी। उसी घटना को क्या बोलते थे? जौहर। क्या बोलते थे? जौहर बोलते थे। आग में कूदकर क्या देना? जान देना, यही क्या कहलाता था? जौहर। तो कड़वाही क्या किया भैया? जौहर कर ली, है ना, जौहर कर ली और अपने आप को क्या किया? समाप्त कर दिया। कड़वाही ने जौहर कर लिया। इधर जब हुमायूं आता है, जब हुमायूं पहुंचा, हुमायूं को पता चला कि हमारी बहन कड़वाही ने जौहर कर लिया, तो हुमायूं को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया कि बताओ हम बहन की रक्षा करने के लिए राखी भेजी थी बहन ने हमारे लिए, हमने रक्षाबंधन मनाया और उधर हमारी बहन मर गई जौहर करके। कहां है बहादुर शाह? बहादुर शाह कहां है? अब बहादुर शाह कहां थे? गुजरात। हुमायूं ने तुरंत पीछा किया बहादुर शाह। अब बहादुर शाह भागते भागते पहुंच गए कहां? गुजरात में समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो आपको पता है यहां पर थे पुर्तगाली। समुद्र के किनारे जहाज लेको खड़ा रहा पुर्तगाली। अब जहाज पर क्या हुआ? एक तरफ से तलवार चला रहे बहादुर शाह और दूसरी तरफ से कौन चला रहा? हुमायूं। हुमायूं खूब मारता है, लेकिन उसी जगह पुर्तगाली गवर्नर थे जिनका नाम था कुन्हा। आपने सुना होगा, सुने होंगे भैया, कुन्हा साहब का, है ना, कुन्हा नाम सुना होगा। अब कुन्हा साहब थे, वो पुर्तगाली गवर्नर देख रहे थे। अब हुमायूं जब मार रहा था बहादुर शाह को तो बहादुर शाह क्या किया? कुन्हा की तरफ भागा, कुन्हा हमको बचा लो। कुन्हा के पीछे छुप गया। हुमायूं ने कुन्हा से कहा इनको वापस कर दो नहीं तुमको भी मारेंगे। तो भाई पुर्तगालियों का उद्देश्य बच्चा यही था, व्यापार करना। पुर्तगाली कुन्हा ने क्या किया? बहादुर शाह को उठा के क्या किया? समुद्र में फेंक दिया। तो पूछा जाएगा बहादुर शाह को समुद्र में किसने फेंका था? तो भैया कुन्हा साहब ने फेंक दिया था। कुन्हा कौन थे बच्चा? तो ये क्या थे? पुर्तगाली गवर्नर थे। इस तरह से क्या हुआ? बहादुर शाह का अंत हो गया। तो यहां से आपने 2-3 फैक्ट देखे, कलिंजर का युद्ध देखा, रक्षाबंधन का त्योहार देखा और इस तरह से हुमायूं ने क्या किया? कड़वाही के जौहर का बदला भी ले लिया और बहादुर शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं इस समस्या से तो दूर हुआ। अब दूसरी समस्या पर चलते हैं हुमायूं के जीवन की। दूसरी समस्या क्या है? शेरशाह सूरी, है ना। अब हमने दूसरी हेडिंग बनाई शेरशाह सूरी और इसके मध्य हुमायूं के मध्य संघर्ष। अब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच के संघर्ष की बात किया जाए तो शेरशाह सूरी भैया जो था जिसने सूर्यवंश की स्थापना की थी, शेरशाह सूरी की बात किया जाए तो शेरशाह सूरी भी अफगान था, ये भी अफगान था बच्चा। तो कहीं ना कहीं अफगान था तो इससे पटेगी तो है नहीं भैया, अफगान था। तो क्या हुआ भैया? शेरशाह सूरी का जो किला था, आपने चुनार, मिर्जापुर क्षेत्र है, मिर्जापुर क्षेत्र लगता है चुनार, है ना, मिर्जापुर है। उसी तरह आगे बढ़ जाओगे तो बिहार भी लग जाता है मिर्जापुर से, है ना, मिर्जापुर, सोनभद्र, फिर बिहार, है ना। तो अब आप देखोगे अब क्या हुआ? हुमायूं पहुंच गया कहां? शेरशाह सूरी के क्षेत्र में पहुंचा और क्या किया? मिर्जापुर में जो चुनार का किला था, चुनार के किला को क्या किया? घेर लिया। चुनार के किला को क्या किया? घेर लिया। किसने? हुमायूं। अब चुनार, जैसे हमने कहा ये क्या है? ये किला है और इसके अंदर कौन है? शेरशाह। कौन है? शेरशाह सूरी है और इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता है? हुमायूं। इस किले को चारों तरफ से घेर लेता है। अब लेकिन आपको पता है बिहार क्षेत्र जो था, अब शेरशाह सूरी वहीं रहता था तो उसको जानकारी थी। शेरशाह सूरी को पता था हुमायूं से हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? किले को चारों तरफ से बंद करा लिया, गेट खोला ही नहीं। अब 6 महीने तक इंतजार कर रहा हुमायूं, 6 महीना तक इंतजार कर रहा कि गेट खुले तब युद्ध हो। 6 महीने चुनार के किले को घेरे खड़ा हुआ था कौन? हुमायूं। और शेरशाह किसका इंतजार कर रहा था? शेरशाह सूरी ये इंतजार कर रहा था कि बिहार में बाढ़ आ जाए और बाढ़ आ जाएगी तो ये लोग फंस जाएंगे। वो बाढ़ का इंतजार कर
रहा था बच्चा, और ये किसका इंतजार कर रहा, दरवाजा खुलने का। शेरशाह सूरी पूरी सेना ले अपनी प्रजा ले किले के अंदर 6 महीने था, 6 महीने दरवाजा ही नहीं खोला गया। अब सोचो कितनी भयावह स्थिति, दरवाजा ही नहीं खुला। अब 6 महीने तक चुनार का किला कौन घेरे हुए था, हुमायूं घेरे हुए था बच्चा। दरवाजा नहीं खुलता है, दरवाजा जब नहीं खुलता है तो क्या हुआ, अब समझना, 6 महीना हो गए दरवाजा नहीं खिला। अब इधर आगरा में, अब हुमायूं तो है नहीं आगरा में, अब आगरा में इसका एक भाई था हिंदाल, अब भाइयों में पड़ती नहीं थी। हिंदाल ने कहा किया, हुमायूं का जो हिस्सा रहा ना, जो खेत वेत रहे ना, हुमायूं खेतों का अपन जुताई उताई करे लगा। कहा हुमायूं हमको लगता अब आएगा नहीं और लाओ कब्जा कर ले, तो हुमायूं के क्षेत्र में कब्जा करने लगा। अर्थात आगरा में क्या कर दिया, हिंदाल ने विद्रोह कर दिया, अपने भाई के खिलाफ चला गया, विद्रोह कर गया। अब आगरा से 2 लोग आए, बताइए हुमायूं की इतनी समस्या हो गई, हिंदाल हुआ बवाल काटे, सब कब्जा करे डाल रहे हैं। हुमायूं परेशान हो गया कि अब यहाँ चुनार का किला घेरे खड़े, 6 महीने से दरवाजा नहीं खोल ले शेरशाह सूरी, और उधर हिंदाल बवाल कर दिया। अब इसने कहा पहले भाई को समझाएंगे। अब यहां से क्या हुआ, हुमायूं अपनी सेना लेके आगे बढ़ा, चुनार का किला छोड़ दिया, कहा भी दरवाजे ना खोलिए। और जैसे ही आगे बढ़ा तो एक भैया आपको पता है चौसा स्थान है, बक्सर, बिहार का बक्सर जहां पर है चौसा स्थान है, बिहार के बक्सर के पास एक चौसा स्थान है बच्चा, आपको पता होगा। और यहीं पर एक नदी है कर्मनासा, हमने भैया जो बच्चे हमारे ऑफलाइन के पढ़े होंगे उनको मैंने बताया है, कर्मनासा नदी जो है बच्चा ये गंगा से बिहार में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है कर्मनासा। तो भैया जैसे हुमायूं कर्मनासा नदी के किनारे पहुंचा ही था चौसा नामक स्थान पर, तब तक क्या हुआ, शेरशाह सूरी ने मौका ढूंढा, दरवाजा खोला और पूरी सेना लेके पीछे से हमला कर दिया। किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर। तो इसी युद्ध को क्या बोला गया, चौसा का युद्ध। क्या बोला गया, चौसा का युद्ध। समझे ना कितनी होशियारी हो रही है। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ बच्चा, तो शेर खान, शेरशाह सूरी को ही क्या बोलते थे, शेर खान बोलते थे, शेर खान के बीच हुआ भैया, और हुमायूं के बीच हुआ। कहते हैं शेर खान जो था एक बार शेर को हरा दिया था, इसलिए का नाम शेर खां पड़ गया रहा। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। जीता कौन, शेर खां जीता, हुमायूं हार गए। अब हुमायूं जीव चित्त तो लाग रहा कि हमारा भाई परेशान है हुआ, हम वही का बचाई जाए। और हुमायूं को इस जगह शेरशाह सूरी ने क्या किया बच्चा, बहुत मारा। हुमायूं भागते हुए किसी तरह से क्या हुआ, नदी में बह गया, और नदी में बह गया, गंगा नदी के किनारे पहुंच गया था, गंगा नदी के किनारे पहुंच गया था। कर्मनासा से बहा और कहां पहुंचा, गंगा के किनारे पहुंच गया। अब पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539। विजय किसकी हुई, शेर खान की हुई, पराजय किसकी हुई, हुमायूं की हुई। और इसी युद्ध को जब शेरशाह सूरी मतलब शेर खान ने जीता, शेर खान जीता, तभी अपनी एक उपाधि रखता शेरशाह की। किसकी, शेरशाह की। पूछा जाएगा शेर खान ने अपनी उपाधि में शेरशाह कब जोड़ा, तो चौसा का युद्ध जब जीत गया तब शेरशाह सूरी कहा गया। क्या कहा गया, शेरशाह सूरी कहा गया। समझ गए ना, शेरशाह सूरी अब पूरा नाम हो गया। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, कर्मनासा नदी के किनारे। अब गंगा नदी के किनारे हुमायूं जो है, हुमायूं जब वहां पहुंचा और उसको ये था कि हम आगरा पहुंचे, भाई को समझाए जाके, है ना। चौसा का युद्ध तो हार गया। जैसे पहुंचा तो वहां एक भिस्ती था, भिस्ती जो चमड़े का कार्य करता है उसी को क्या बोलते हैं, भिस्ती बोलते हैं। भिस्ती वहां था, चमड़े का जो कार्य करता वही भिस्ती बोला जाता है। तो भिस्ती वहां खड़ा हुआ था। हुमायूं ने भिस्ती से कहा, भिस्ती साहब हमको ये गंगा नदी पार करा दो, है ना, और जितना पैसा कहियो, जो कुछ कहियो हम सब दिया। भिस्ती ने कहा मालिक हमका कुछ न चाहिए, हाँ तुमका नदी पार कराए। तो भिस्ती ने क्या किया, हुमायूं को क्या पार कराई थी, गंगा पार कराई, है ना, गंगा पार कराई। और हुमायूं जब जाके कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, आगरा पहुंचा, भाई को समझाया। अब दिल्ली जब हुमायूं पहुंचा, जब गद्दी पर बैठा जाके राजा बना, तो उसको एहसान था भाई किसका, भिस्ती का। हुमायूं पर किसका एहसान था, भिस्ती का, जो पार कराए थे। तो भिस्ती को बुलाता है और भिस्ती से कहता है तुमको एक दिन के लिए हम क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राजा। अब भिस्ती को भैया हुमायूं ने क्या बना दिया, राजा बना दिया, एक दिन के लिए राजा बनाया। तो भिस्ती भी दिमागदार रहा, भिस्ती कहीं राजा, कहीं ना एक दिन के लिए राजा हो, तुमको जोन करे करो। तो भिस्ती ने कहा कोई ऐसा कार्य करे कि इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो जाए, कौन ऐसा कार्य करे। तो भिस्ती ने कहा भैया कि हम चमड़े का कार्य करते थे, तो हम ऐसा कौन काम करी। तो भिस्ती ने क्या किया, चमड़े का सिक्का चलाया था। क्या चलाया, चमड़े का सिक्का। अब पेपर में पूछा जाएगा चमड़े का सिक्का किसके शासन काल में चला था, तो हुमायूं के शासन काल में। चलाने वाला कौन था, भिस्ती, जो एक दिन के लिए क्या बना था,
राजा बना था। कहां का? दिल्ली का राजा बना। कौन? भिश्ती। उसी ने चमड़े का सिक्का चलाया। तो पूछा जाएगा चमड़े का सिक्का किस काल में चला? तो भैया मुगल काल में चला। किसके शासन काल में चला? हुमायूं के। और किसने चलाया था? भिश्ती। तो ये पूरी कहानी समझ गए होंगे। ये था भैया 39 का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ। अब हुमायूं आगरा वागरा समझा के हिंदाल विंदाल को निपटारा करा दिया और पहुंच गया कहां? कन्नौज का युद्ध। अब क्या होगा? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब होगा? 1540। कन्नौज के युद्ध को ही बेलग्राम का युद्ध कहते हैं। कई बार पूछा गया कन्नौज के युद्ध को ही क्या कहते हैं? बेलग्राम का युद्ध बोलते हैं। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। अब 1540 जब बेलग्राम का युद्ध हुआ, हुमायूं से किसने? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी अपनी ताकत को और बढ़ा लिया, मजबूत हो गया। एक बार हुमायूं को हरा दिया था तो साहस भी आ गया था। और इस युद्ध में भी जीता कौन? शेरशाह सूरी जीता। और हारा कौन? हुमायूं। हुमायूं हार गया और हुमायूं को लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, अब हमारा यहाँ पर रहना क्या है? व्यर्थ है। हुमायूं तुरंत क्या होता है? भारत छोड़कर कहां भाग जाता है? ईरान। कहां भाग गया? ईरान भाग गया था। तो पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था? तो कहां चला गया? कौन सा युद्ध था? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540। अब हुमायूं यहां से चला जाता है ना। अब हुमायूं की जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, बच्चा। उनको क्या होता है? राजा साहब के किले में एक राजा थे, है ना, उनको किले में छोड़कर चला जाता। वहीं पर अकबर का जन्म होगा। अब बताएंगे वो आगे की कहानी होगी। हुमायूं चला जाता। हुमायूं फिर कब आता लौट के? अब हुमायूं जब लौट के आएगा वो कब आएगा? 1555 में आएगा। और 56 में ही इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, सीढ़ियों में लुढ़क कर हो जाएगी, है ना। वो कहानी आगे बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को नोट कर लेना, बहुत जल्द अगला वीडियो मिलेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।